नमो नमः। ओम क्षितिजलपावकं गगनं समीरं श्री सतगुरुवे नमो नमः। मैं पैदा मैं मारो मैं जारो मैं खाए अजल थल मैं ही रमि रहा मोर निरंजन नाम। तीन लोक भौपी जरा पाप पुण्य भौजाल सकल जीव सावज भये एक हे रिकाल एक हे रिकाल। हे देवता लोग, हमारा एक का नाम है आप लोग से कि मानव शरीर साक्षात वही परमात्मा का अवतार है जिस परमात्मा को आप लोग खोज रहे हैं। हमारा यही का नाम है कि परमात्मा का अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है। 33 करोड़ 36 करोड़ लोग बताते हैं। हमारे भारत में देवता हैं, कोई कहता 33 करोड़, कोई कहता 36 करोड़। उसी प्रकार वो देवता कहीं है नहीं, ये मानव का कल्पना किया गया। ये मानव जो है यही 36-33 करोड़ हैं। हर घर में एक जितने परिवार हैं उतनी मति है, उतनी बुद्धि है, उतनी विचार है। सबका अलग अलग विचार है, तो अलग अलग सब देवता लोग हैं। अब इसी घर में कोई दुर्गा जी वाला है, तो कोई शंकर जी वाला है, तो कोई जो है राधा स्वामी वाला है, तो कोई जय गुरुदेव वाला है। इतना देवता है, इतना भगवान है। ये सब मनुष्य ही हैं, मनुष्य ही अलग अलग कल्पना किए हैं। तो हमारा एक का नाम है कि एक ही परिवार में, एक ही घर में 10 परिवार हैं, तो 10 किस्म का भोजन है, 10 किस्म की बात है, 10 किस्म की देवता की भक्ति है। तो यही सब देवता का काम है। कोई देवता आकाश में नहीं है, कोई देवता पृथ्वी पर नहीं है। ये मानव ही देवता हैं। मानव से बढ़ के कोई देवता नहीं है। मानव में ही देवता और मानव में राक्षस, दोनों हम ही और आप हैं। हम ही आप आज भी हैं, हम ही आप इसके बाद भी रहे, हम ही आप पहले भी थे। तो हम माने होता है रावण, आप माने राम। हम ही आप तब भी थे। हम माने होता है रावण, आप माने राम। राम रहे और रावण न रहे तो राम रह कर क्या करेंगे। ज्ञान रहे अज्ञान न रहे तो ज्ञान रह कर क्या करेगा। दिन रहे अगर रात न रहे तो दिन रह कर क्या करेगा। इसी तरह से साच झूठ स्वर्ग नरक देवता राक्षस राम रावण ये सब संसार और शरीर की कल्पना है, अनुकूल प्रतिकूल। तो हम माने होता है रावण, आप माने राम। हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। मगर हमारे आपके बीच में सत्ता एक है। हमारे और आपके बीच में ऊर्जा एक है, जिसका नाम अल्लाह मान लीजिए, राम मान लीजिए, जो ही नाम रख दीजिए वही नाम है। बाकी सत्ता एक ही है। हम लोग क्या हैं, राम रावण क्या हैं, यंत्र हैं। अब परमात्मा क्या है, एक ऊर्जा है। जिसका नाम है उसका रूप होता है, मगर परमात्मा का न कोई नाम है न कोई रूप है। जिसका नाम और रूप होता है वो हम ही और आप हैं। हम ही आपका नाम और रूप है कि राम निवास राधे श्याम। नाम है तो रूप भी होगा, और रूप है तभी नाम है। उस तरह परमात्मा का न कोई रूप है न नाम है। परमात्मा का रूप और नाम से अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो कभी नहीं दर्शन होगा। जब दर्शन होगा तो ये इंसान मानव का, तो मानव का ही रूप और नाम होता है। परमात्मा का कोई न नाम है न रूप है। ब्रह्म सुखावनुभव ही अनुपा अकथाय नाम न रूपा। ब्रह्म सुख अनुभव करने से मिलता है, अकथ है, न नाम है न रूप है।
लड़का के घर में ले चला, रिकॉर्डिंग होता सत्संग। तो हमारा ये का नाम है साहब कि सत्य क्या है उस पर आप लोग विवेक रखें। हम लोग एक व्यक्ति में परमात्मा को ढूंढते हैं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर जो व्यक्ति है तो व्यक्ति में अच्छाई बुराई रहती है, अनुकूल प्रतिकूल रहता, हर्ष विषाद रहता है, मगर परमात्मा को न हर्ष है न विषाद है, न दुख होता है न सुख होता है। आज इन्हें दुख सुख होता है वो परमात्मा नहीं है। तो हमें और आपको दुख सुख होता है, जन्म मरण होता है। हम लोग जन्म लिए हैं तो मरेंगे, मगर परमात्मा जन्मते मरते नहीं हैं। तो परमात्मा क्या है? एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है। हम आप क्या हैं? एक इंसान है, एक मानव हैं। हम लोग क्या हैं? एक यंत्र हैं। यंत्र माने हम लोग क्या हैं? बल्ब हैं, मगर परमात्मा ऊर्जा है। बिजली जो होती है एक ऊर्जा है, वह फ्यूज नहीं होती है, बल्ब फ्यूज होता है, ऊर्जा फ्यूज नहीं होता है। इसी तरह राम फ्यूज हो गए, कृष्ण फ्यूज हो गए, रावण फ्यूज हो गए, हम लोग फ्यूज हो जाएंगे, मगर ऊर्जा फ्यूज नहीं होता है। इसी तरह से इतने प्रकार के यहाँ देवता हैं। अब इसी तरह यंत्र भी अलग अलग हैं कि समझ लीजिए कि कोई फ्रिज है तो कोई कूलर है तो कोई वॉशिंग मशीन है तो कोई हीटर है। हीटर का काम है अग्नि जलाना, मगर वो भी लाइन से ही चलता है। बिजली एक है, वही लाइट कहीं फ्रिज में लग जाती है तो ठंडा कर देती है, वही लाइट कहीं हीटर में लग जाता है तो अग्नि देती है, वही लाइट कहीं कूलर में लग जाता है तो हवा देती है। तो लाइट एक ही है मगर यंत्र अलग अलग है। तो सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर एक ही शक्ति है, मगर यहाँ अलग अलग यंत्र हैं। कोई ऐसा हेमंत देवता होई कि तनका देरी में आगी झटक दे, पूरा शरीर जल जाएगा। कोई ऐसा नहीं में देवता होई कि पानी के तरह शीतल बोलत होई तो विचार दिल निर्मल हो जाता है। कोई इसी में ऐसा देवता होगा, अब क्या कहा जाए, यंत्र अलग अलग हैं मगर ऊर्जा बिजली लाइट एक ही है। तो वही लाइट सत्य है। ये बल्ब हीटर कूलर फ्रिज ये बना है तो कुछ दिन में बिगड़ जाएगा, मगर परमात्मा न बनते हैं न बिगड़ते हैं, न जन्मते हैं न मरते हैं। उनका नाम परमात्मा है। और राम कृष्ण जन्म लिए मरे। जो भी यहाँ देवी देवता है, देवी देवता किसे कहा गया है? पैदा करने वाली कौन है? माता, पालन करने वाली माता और संहार करने वाली माता। तो पैदा करने वाली हमारी माँ, जिन्हें कहा गया है कि सरस्वती। पैदा करने वाली हमारी माँ लक्ष्मी। यही देवियाँ पैदा करती हैं, यही पालन करती हैं, अब यही संहार भी करती हैं। जब काली रूप धरती हैं तो यही संहार भी करती हैं। तो तीनों काम ये देवियाँ लोग करती हैं, पैदा पालन संहार, इनके अलावा और कुछ नहीं करती हैं। तो संहार कैसे होता है? पैदा का मतलब समझ लीजिए कि आप ही लोग हमको हमारा जन्म दिए, हम ही लोग पालन किए, और संहार उसी दिन हो जाता है कि जिस दिन ये माताएं चुरकी पकड़ के इनार घुमाती हैं, आप बरता दियवा कहती हैं बाबू यही में झाँका, आप पीछमक में लतवा से मार देती, कहती नहीं इनार में चल जा दिया। तो वहीं हम लोग का संहार होता है। दिया जो देखिए शादी विवाह होता है तो माताएं दुल्हा राम के अपने पुत्र को यही माथा पकड़ करके, ये चुरकी कहा जाता है, यही पकड़ के इनार को घुमाती हैं, एक दीपक जला देती हैं और कहती हैं बाबू पिछौड़े मुखी लतवा से ऐसा झटक कि कुआं में चल जा। तो वही तरह से हम लोग की बढ़ती हुई ज्योत उसी दिन संहार हो जाता है। हाँ जिसे ज्ञान रहता है वो लात से उस ज्योत को नहीं ढकेलता है, बढ़ने दीजिए। मगर यह काम करवाया जाता है कि बाबू ये 80 हाथ तरे उसी दिन गए। तो पैदा करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली, ये 3 शक्तियाँ हैं। तो संहार का मतलब क्या होता है? ये नहीं है कि जान से मारना, नहीं। ज्ञान अगर है तो कुआं में से भी हम निकल सकते हैं। जितने लोग थे तो जितने लोग कुआं में गिरे वो निकल गए। आज जितने लोग निकल के फिर कुआं में चले गए,
ये बात नहीं है, ये बात नहीं है कि हम लोग का उसी दिन संहार होता, नहीं। उसमें जाने से ही सृष्टि बनती है, संत लोग पैदा होते हैं, ये बात नहीं है। वो भी एक धर्म है, मगर अगर हम लोग ज्ञान से रहेंगे तो नरक के तरफ नहीं जाएंगे। तो कुआं में से हम लोग निकल सकते हैं, मगर राम रहीम आसाराम बड़े गहरे चले गए, उन लोग का निकलना बहुत मुश्किल है। वही कुआं बहुत खतरनाक है जिसमें बड़े बड़े संत चले गए। हम लोग तो कुआं में गिर गए हैं तो कहते हैं परमात्मा निकाल जा, तो परमात्मा निकाल देंगे, और जो निकल करके फिर उन्हीं में चला गया तो उसका तो नरक होगा। तो संहार का मतलब नहीं होता है ज्ञान की कमी है। ज्ञान अगर है तो ये तीनों काम माताएं पैदा करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं इन्हीं को। अब उन्हीं संत को यही काली रूप में संहार भी करी। माता तो पैदा करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली, तीनों शक्तियाँ एक ही हैं। कहते हैं कि तुम ही गुरु ब्रह्मा, मनु पिता ही ब्रह्मा हैं, और गुरु विष्णु, पिता ही विष्णु हैं, आ गुरु साक्षात महेश्वर। गुरु ब्रह्मा आ गुरु विष्णु आ गुरु देव महेश्वर आ गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुए नमः। तो पहले माता पिता हमको पैदा करते हैं, पालन करते हैं और साक्षात संहार करते हैं। तो ये मत समझिएगा कि कोई देवी देवता है बाहर में, आप ही लोग हैं। आप ही लोग बीज बोते हैं खेत में तो ब्रह्मा बनते हैं। आप ही लोग पशु डॉक्टर बन करके, पशु को डॉक्टर बन करके दवा देकर चले गए, वो भी इंसान ही थे। उसके बाद तेल घी पिलाए, उसके बाद पैदा हुआ, बच्चा दिया, उसके बाद नेटुआ आया, कहा भाई पढ़ुआ बेचबा, तो तुरंत हम ही शंकरो हो गए, तुरंत पगार थमा दिए। तो पैदा करने वाले भी हम ही हुए, आप पालन करने वाले भी हुए। आज जब नेटुआ ने आया, कहा भाई पढ़ुआ बेचबा, तो तुरंत हम ही शंकरो हो गए। तो तीनों कार्य तो आप ही किए। कहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आकाश में पौड़ रहे हैं। अरे बीज भी आप ही बोए, पानी भी आप ही चलाए, और काट भी आप ही लिए। तो ब्रह्मा का पूजा इसलिए नहीं होता है कि ब्रह्मा जी निकृष्ट कर्म करते हैं। ब्रह्मा की कहीं मूर्ति नहीं है, ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होता है। ब्रह्मा जी अपने बिटिया के साथ शादी कर लिए, आदिशक्ति अष्टांगिनी के साथ पैदा हुए। उसके बाद उसकी बहन हुई, बहन बेटी के साथ शादी कर लिए, तो इसलिए ब्रह्मा की कहीं पूजा होती नहीं है। तो ब्रह्मा अगर न होते, ब्रह्मा वाला काम न होता तो हम लोग पैदा नहीं होते। ब्रह्मा का काम निकृष्ट है, इसलिए उनके पूजा नहीं होती है। तो ब्रह्मा का मतलब होता है ये, और विष्णु का मतलब होता है ये, और शंकर का मतलब होता है ये, और आदिशक्ति का मतलब होता है ये, और सतगुरु का मतलब होता है ये। अगर है कटवा दिहल जा तो ऐसे आप लोगों ने कुछ कर नहीं पाए, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न महेश से, न माया से। यह एटीएम अनेक प्रकार लाइन सब कुछ यही अंगूठवे का नाम है सतगुरु। ये अंगूठा ही सतगुरु है, उसके बाद ब्रह्मा है, इसलिए इसे पूजा में नहीं लगाया जाता। गलत चीज़ को गलत पर पहले छू देता है। उसके बाद विष्णु एक तीसरी अंगुरी, ये महेश और माया, पांचों देवता आपके हाथ में हैं। सतगुरु अंगूठा है, अंगूठा मेन है। अगर कोर्ट कचहरी में लगा दिहल जाए तो बेटी बेटा सब लोग ख़त्म हो जाएंगे, खेती बाड़ी सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अंगूठा जौन है यही मेन है, मुद्दा है, इसी का नाम सतगुरु है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए ब्रह्मा ये अंगूठा तर्जनी को बताया गया कि इसको पूजा में मन लगाएं, इसे हटा दें। तो ये अंगुरी हटा करके इससे हवन किया जाता, इससे पूजा किया जाता, तो इसे नाम है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का भी काम अलग है उनका। विष्णु का काम है केवल सेवा करना, और शंकर का काम है संहार करना। तो जो जो शंकर की भक्तियाँ करती हैं, शंकर की पूजा करती हैं, शंकर को मानती हैं, वह समझिए कि जो जो लोग शंकर का पूजा किए, शंकर को माने, उनका संहार ही हुआ। सबसे बड़ा पुजारी शंकर का रावण था, मगर शंकर जी एक दिया बारने के लिए व्यक्ति छोड़े नहीं। शंकर जी और खुश होते हैं कि जितना हमारे भक्त अत्याचार करें उतना शंकर जी बड़ा खुश होते हैं।
बद्रीनाथ केदारनाथ उस टाइम बुला लिए थे अपने भक्त को, एक ही बार सबके जटा में समेट लिए। उस साल तूफान आया था बद्रीनाथ केदारनाथ, ये सारे भक्त पहुँचे थे जितने मांसाहारी थे, जितने अत्याचारी थे, और शंकर जी सबको अपने जूटा में समेट लिए। तो शंकर जी का काम है संहार करना। शंकर के भक्ति से आप लोग सोचते हैं मुक्ति मिले, कल्याण हो, तो कभी नहीं होगा। शंकर केवल संहार करता है। तो शंकर जी का भक्त कौन था? रावण। शंकर जी का भक्त रावण था, मगर शंकर जी एक बार नहीं कहे कि हे रावण, ये तुम गलत काम कर रहे हो। शंकर जी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई जिसे हमारे फरसा के पास जल्दी आ जाए। इसी तरह से रावण जो था शंकर जी का पुजारी था, अपना शीश भी चढ़ाया था, मगर शंकर जी पूरे खानदान का कल्याण नहीं किए, सबका संहार करवा दिए। शंकर जी का भक्त भस्मासुर था, भस्मासुर का संहार हुआ। और शंकर जी का भक्त लोग जब पंडित जी लोग नामदान देने आते हैं तो पूछते हैं, ये बताओ बच्चा कौन मंत्र लेबा, राम तारक आखि शिव नारायणिया, डुप्लीकेट वाला लेबा कि ओरिजिनल वाला? तो चलवा कहला सरकार गुरु जी कौन डुप्लीकेट कौन ओरिजिनल? कहला ये जो है ओरिजिनल है राम वाला, इसमें लहसुन प्याज नहीं चलता है। कहला डुप्लीकेट वाला, कहला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते जाइए, मछली मांस लेते जाइए। तो जितना कहला सरकार यही मंत्र दे दीजिए कि ओम नमः शिवाय करेंगे, आज अपना मांस मछली चलता रहेगा। तो जितने तमोगुण के व्यक्ति होते हैं वे सब शंकर के पुजारी होते हैं। 3 घंटा भजन करते हैं, थप्पड़ी पीटते हैं, और शाम को अपनी मछली मांस चलता है। कहते हैं ये मन चलता है। हमारे यहाँ पंडित जी नामदान देने आए तो एक भक्त से कहे कि बता कौन मंत्र लेंगे, शिव नारायण यहाँ कि राम जी का? कहना राम जी में तो लहसुन प्याज नहीं चलता है। कहना शिव में? कहना सब चलता है, यह लोक भी देख लेंगे और परलोक भी देख लेंगे। तो कहना गुरु जी यह दे दिया जाए, यह भी लोग संभाल लेंगे और वो भी लोग संभाल लेंगे। तो जितने शंकर के भक्त हैं ये सब मांसाहारी ज़्यादा मिलते हैं। और हमारा एक का नाम है कि शंकर जी संहार करता है। शंकर जी स्वयं नहीं मुक्त हुए तो आपको कहाँ से मुक्ति देंगे? शंकर का जितने भक्त हैं सारे अकाल मृत्यु में गए। उस साल बद्रीनाथ केदारनाथ जब पहाड़ धंसा था तो जितने ये भगवा रंग के लवंडा पहुँचे थे मांसाहारी कांवर ले करके, सबको शंकर जी अपने जटा में समेट लिए। तो शंकर जी संहार करता है। जब नेटुआ पड़िया पड़वा बढ़िया गदायल पा जाएगा तो और खुश होगा। उसी तरह शंकर का भक्त जितना ही अत्याचार करेगा शंकर उतना ही वाहवाही करेंगे और एक दिन उसको अपने जाल में समेट लेंगे। तो शंकर का काम यही है। तो अब ब्रह्मा का काम बीज बोना, विष्णु का काम पालन करना, शंकर का काम संहार करना। मगर ये तीनों काम आप ही करते हैं। आप ही बीज बोते हैं ब्रह्मा बने, आप ही पानी चलाए विष्णु बने, आप ही हंसुआ लेकर के पहुंच गए संहार करे शंकर बने। ये मत समझिएगा कि कोई भगवान ऊपर वाला कहीं था, नहीं। ये कल्पना करके फ़ोटो बनाया गया है और हम लोग कैलेंडर और फोटो में पड़े हुए हैं। हम कहते हैं बताइए कौन ये भगवान का फ़ोटो खींचे था? राम का कौन फ़ोटो खींच कर लाया? कृष्ण का जब राम बने गए थे तो कौन वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर गया था? हमको बतावे। यह सब मानव ने बनाया, मानव ने कल्पना किया है और शास्त्र को भी गढ़ने वाला मानव ने है। जो बहुत शिक्षित है, जानकार है, वही ग्रंथ को गढ़ा है। और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। जितने ब्राह्मण हैं वे कहते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण लात हरन ही को, अरे ब्राह्मण लात हरन ही को, आ ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारे, आ ब्राह्मण सुख समुद्र लिए, आ ब्राह्मण ही जदुवंश उजारो, आ ब्राह्मण से कोई बर कर जानी, आ ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। अब ये के समझ लिया जा कि कहाँ आपकी बात समझ रही है, कहाँ जा रही है।
कि ब्राह्मण लात हरण ही को, ब्राह्मण ही भृगु मुनि पर भगवान विष्णु के एक लात मारे छाती पर। अब ब्राह्मण सोख समुद्र लिए, अगस्त मुनि समुद्र सोख गए। ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारे, परशुराम क्षत्रियन का 21 बेर संहार कर दिए। आप ब्राह्मण ही जदुवंश उजारे। दुर्वासा ऋषि यादव लोग को श्राप दे दिए थे। कोई यादव भैंस चरा रहा था तो कहा कि वही में एक साड़ी पहन लिया, एक ग्वाल, और साड़ी पहनकर दुल्हन बन गया। अब बाबा से कहा, कृष्ण कहे कि बाबा आ रहे हैं हमारे गुरुजी, अब तुम साड़ी पहन लो, इसमें कपड़ा हुर लो पेट में, और घुघुट काट लो, और बाबा का गोड़ धरो, और कहो कि बाबा हमको कौन लड़का पैदा होगा। अब गए साड़ी पहन कर एक ठे ग्वाल, और उसके बाद कहे महाराज जी हमारे मलकिन के कौन लड़का होई। कहना लड़का ना हो, यही से जदुवंशिन का हिरण का नाश होई। साहब तुरंत लोहा हो गई। वो कपड़ा उसके कृष्ण भगवान कतरवा दिए, और कतरवा करके कहे जमुना जी में फेंकवा दिया जाए ना, ये रहेगा ना, हम लोग का नाश होगा। उसके बाद ये सब लड़ाई जमीन जायदाद के लिए करे, और उसके बाद वहीं नदी किनारे कलफावा कांटा एक होता है, वही में अपना सब लड़के मर गए। अब एक दुकान मछली खा गई थी, उसी को बहेलिया पाया था। अब बहेलिया ने बाण बनाया, और ऐसा बाण बनाया कि अगर चिड़ई उड़ करके कहीं दूर चली गई तो बाण खदेड़ कर मारता था, और वही बाण से कृष्ण मरे। तो वही बाण से, उन्हीं के शराब से कृष्ण भी चले गए। तो ब्राह्मण ही जदुवंश उजारो, आ ब्राह्मण से मति बैर कर, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ये आप लोगन के डरवा दिहल गए है कि ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर का दादा यही लोग हैं, अंटीना वाले महाराज जी। क्योंकि हमारे घरे बच्चा पैदा होता है तो उनके के यहाँ साहब टावर पकड़ लेता है, नाम का सारा चीज़ का टावर उन्हीं के यहाँ पकड़ लेता है कि क्या नाम रखा जाए। ब्रह्मा वहीं से टावर पर ब्राह्मण के मुंह से बुलवा देते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मण से परमेश्वर हारे, ब्राह्मण से परमेश्वर भी हार गए हैं। तो ब्राह्मण से मत बैर करे, आप लोगों डेरा करके हमारा गोड़ धरिए, हमारा दंड प्रणाम करिए, और आप लोग परमेश्वर भी हम लोग से हार गए। बताइए, इतना बड़ा अभिमान। जिसको ज्ञान हो जाता हो बहुत विनम्र हो जाता, और जिसके अंदर अज्ञान होता वो कहता हमसे सब लोग हार गए हैं, हम सबको जीत गए हैं। तो ये अहंकारी के अंदर कभी ज्ञान नहीं है, और न कहीं आपको ज्ञान का प्रकाश हो देंगे। आप समझिए कि सारा ग्रंथ ये मनुष्य को द्वारा रचा गया है। ये मत समझिएगा कि कोई भगवान आया था और कहीं भगवान आकाश में बैठा है आपका कल्याण करेगा, नहीं। आप पढ़िए, शिक्षित होइए और समझिए सत्य क्या है। और जितने देवी देवता गढ़े गए हैं सब मानव ने गढ़ा है। दुर्गा, काली, अनेक प्रकार के देवी देवता। ये बताइए कि जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने लगा तो कहा कि अपने राम को बुलाओ, कहाँ है तुम्हारे राम? कहला हम में तुम में खड़ा खम में, जहाँ देखा तहरा, आन्हर पिता तो सूझत नाई, जहाँ देखा तहरा। हमारे में है, तुम में भी हैं, सब में हैं, इस खम्भे में भी हैं। तो खम्भा में बांध कर मारने लगा। उसके बाद भगवान उसी में से पैदा हो गए, खम्भा से। आज खम्भा से नहीं पैदा होते, और जब खम्भा से पैदा हो गए तो उसमें तो राम पैदा हुए थे। मगर एक ठे लाइन आप लोगन के 4 पन्ना के वही में से लाइन निकालिए। प्रगट भई फाड़ के खम्भा, रक्षा कर प्रहलाद बचाए, हिरण्यकश्यप के स्वर्ग पठाए, मातंगी भुवनेश्वरी माता, जय 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 मंगला सुखदाता। अब फिर दुर्गा जी वहाँ से आ गई। वहाँ तो राम प्रगट हुए थे, फिर वहीं से एक पन्ना निकाल के 4 पन्ना के आप लोगन के दुर्गा थोप दियल गए। आप लोग के सिर पर निकले थे राम आ हो गए दुर्गा। तो हमारा ये कहना है राम जी कि कहीं आप भगवान को आकाश में मत खोजिए, कहीं आकाश में नहीं है। ये मनुष्य के द्वारा लिखी गई है और लिख करके समाज को डरवाया गया है।
अब ब्राह्मण कभी नहीं डराते हैं, वो सब जानते हैं कि ये सब हम ही लोग का षड्यंत्र बना करके इस समाज पर थोपा गया है। जात पात बनाने वाले कौन हैं? ब्राह्मण ही देवता, ब्राह्मण देवता ने ही जात पात बनाए हैं। आज के नेता कहे हैं कि ये ब्राह्मणों की बनाई है जात पात, जो कि ब्राह्मण हैं। तो हमारा एक का नाम है, शास्त्र भी कहता है कि ये जात पात बनाने वाला ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कौन है? कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है, ये सबके अंदर है। ब्राह्मण क्या है? सिर है। क्षत्रिय क्या है? बाँह है, सीना है। पेट वैश्य है, बनिया है। पाँव शूद्र है, पाँव का नाम शूद्र है। शूद्र का मतलब होता है चमार, शूद्र का मतलब होता है नीच। अब केहू पंडित जी के जाके कह जा बाबा कपार लगत है तो नाराज हो जाएंगे, कपार ठोंक दिया जा तो नाराज हो जाएंगे। पाँव में पूजाल जाता तो पाँव तो शूद्र है, महाराज जी टंगरी टूट जाएगी, हम इस चमार का पूजा नहीं, हम कपार की करेंगे। मगर जब पूजा होता तो शूद्र का, तो पाँव क्या है? शूद्र है। कोई नहीं कहता बाबा कपार लगत है, कहीं नहीं। कोई नहीं ये कहता ठाकुर साहब सीना लगत हैं। हाँ, सब लोग कहते हैं गोड़ लग रहे हैं। कोई नहीं कहता है बनिया साहब, सेठ साहब पेट लगत हैं, बाबा पाँव लगत है। तो पाँव तो शूद्र हैं। तो ये चारों वर्ण आपके शरीर में है कि ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय सीना है, पेट वैश्य है, पाँव शूद्र है। तो ये चारों वर्ण है, तो फिर जात में क्यों उलझा दिया गया? तो जात में उलझाने वाला कौन है? जात में उलझाने वाला कौन है? कि जात में भी उलझाने वाले लक्ष्मण हैं और वर्ण में उलझाने वाले राम हैं। वर्ण में उलझाने वाले राम हैं। कहना प्यार पन पी न मनई के छाती में, प्यार पन पी न मनई के छाती में, जल भारत फसल रही जाति में। प्यार पन पी न मनई के छाती में, जल भारत फसल रही जाति में। जाति में जल भारत फसल, हाँ, प्यार पन पी न मनई के छाती में, जल भारत फसल रही जाति में। भारत फसल रही कटुता का रंगवा ले लेबा सब घोली, कटुता का रंगवा ले लेबा होली, कटुता का रंगवा ले लेबा सब घोली, कटुता का रंगवा ली। कैसे के गलिया में गूंजी ठिठोली, कैसे के गलिया में गूंजी, कैसे बैठी सबही कपाती में, कैसे बैठी सबही कपाती में, जल भारत फसल रही जाति में। कैसे बैठी सबही कपाती में, जल भारत में, कैसे बैठी सबही कपाती में, जल भारत फसल रही जाति में। सबही कपाती में जल भारत, प्यार पन पी न मनई के छाती में, जल भारत फसल रही जाति में। के छाती तो जाति पाति भेद भाव ब्राह्मण बनवल, जाति पाति भेद भाव ब्राह्मण बनवल हो, ब्राह्मण बनवल, ब्राह्मण हाँ। बानर या भालू से बात कहवला, बानर या भालू ववाला, कौआ समुंदर से बात कहवला, कौआ समुंदर। अरे सारा जनता भुलाइलिन के बाती में, सारा जनता भुलाइलिन के बाती में, जल भारत फसल रही जाति में। भुला गए इनके बाती में, जल भारत
प्यार पनपी न मनई के छाती में, जल भारत फसल रही जाति में। जल भारत फसल रही, यहाँ ब्राह्मण धर्म में समानता न आई, ब्राह्मण धर्म में न आई, हिंदू धर्म में समानता न आई, हिंदू आई समानता न आई, समानता न आई, समानता न आई। राम बेर खा लक्ष्मण फेंका रवाई, राम बैर खा लक्ष्मण आई, राम बैर खा लक्ष्मण फेंका रवाई, राम बैर खा लक्ष्मण फेंका। सारा जनता भुला ग दोनों बाती में, सारा जनता भुला ग दोनों बाती में, जल भारत फसल रही जाति बाती में, जल भारत फसल। राम कह खाली बरड़ कहाई, राम कह खाली आई, लक्ष्मण समाज जाति पाति अलगाई, लक्ष्मण समाज जाति ये दोनों राजनीति के बाती में, ये दोनों राजनीति के बाती में, जल भारत फसल रही जाति में, जल भारत फसल रही। प्यार पनपी न मनई के छाती में, जल भारत फसल रही जाति में, जल भारत। त सुंदर दास मजहब सबके लड़ाई, सुंदर दास मजहब सबके, मानव अमानव समानता न आई, मानव अमानव अल्लाह शैतान राम रावण पाती में, अल्लाह शैतान राम रावण पाती में, जल भारत फसल रही जाति में, तान राम रावण पाती में, जल भारत। प्यार पनपी न मनई के छाती में, जल भारत फसल रही जाति में, एक छाती कहला प्यार पनपी न मनई के छाती में। प्यार पनपे वाली कोनो कहानी लिखी ही नहीं गई, सब लड़ाने वाली कहानी लिखी गई। अगर कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह जर्रे जर्रे में कण कण में अल्लाह है। तो हम कहनी जब अल्लाह जर्रे जर्रे में कण कण में अल्लाह है तो फिर इस शैतान कहाँ से आ गई, इस शैतान कहाँ है। हम मुल्ला साहब चुप, हम कहनी राम कण कण में है, हिंदू लोग कहते हैं राम कण कण में है। तो हम कहनी राम जब कण कण में है, जर्रे जर्रे हैं, तो फिर रावण कहाँ से आ गई। तो हे साहब ये जितने सिया वाले हैं ये सब अल्लाह हैं, आज इतना सुन्नी वाले हैं सब शैतान हैं, आज इतने सवर्ण हैं वे राम हैं, आज इतने 85 हैं, जितने 15 वो राम है, जितने 85 हैं वो रावण हैं। यही कहानी है रामायण में कि 15 वाले राम हैं, 85 वाले रावण। हम लोग 85 में जितने आते हैं सुदरूर ये सब राक्षस हैं, आज इतने 15 वाले हैं सब देवता। इसी पर कहानी लिखी गई है। जब अल्लाह कणकण में है, जर्रे जर्रे में है, राम कणकण में है, जर्रे जर्रे में, तो फिर रावण कहाँ से आ गए। इसका मतलब यही है कि पंडित जी ब्राह्मण देवता यही हमारे राम हैं और हम लोग रावण हैं। समझ लीजिए कि जब अल्लाह कणकण में है तो कहाँ से शैतान आ गया। तो ये दोनों पक्ष हम ही और आप का ये लिखा गया है। आप जो राम हैं, हम जो रावण हैं। हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। तो जितनी ग्रंथ लिखी गई हैं सारे ग्रंथ को खोल कर देखिए तो सब में खून खच्चर हुआ है। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें खून खच्चर न हो।
सब में खून खच्चर है। हाँ, जब आप बीजक पढ़ेंगे तो उसमें खून खच्चर नहीं मिलेगा। जब आप किसी संत के बानी पढ़ेंगे तो उसमें खून खच्चर नहीं मिलेगा। आज जितना ही अल्लाह और राम की गीता महाभारत पढ़ेंगे उतना ही आपका ग्रंथ खून खच्चर करवाया है। भाई भाई में खून खच्चर, राम रावण में खून खच्चर, अल्लाह शैतान में खून खच्चर, तो ये बहुत कुछ कराएगा। तो मंदिर मस्जिद वाले को लड़ाएगा, मस्जिद मंदिर को लड़ाएगा, इसमें शांति नहीं मिलेगी। मंदिर और मस्जिद से परे चलिए, मंदिर और मस्जिद से परे परमात्मा है। मंदिर मस्जिद एक राजनीति का अड्डा है, एक शोषण करने की अड्डा है। यही दो ही काम करेगा, लड़ाएगा। मंदिर का काम है मस्जिद को लड़ाना, मस्जिद का काम है मंदिर लड़ाना। मुल्ला काम है पंडित को लड़ाना, पंडित का काम मुल्ला को लड़ाना। ये सब लड़ाई वाली काम करेगी, महाभारत करवाएगी। इसमें आपको शांति नहीं मिलेगा। और जितने साधु संत महात्मा पढ़ते हैं, आप खूंटी पर जाकर देखिए तो बड़ी पंचायत होती है साधु साधु में। अयोध्या में जाकर के देखिए तो सारे ग्रंथ पढ़ते हैं यही रामायण। हर साल एक साधु का चेला कत्ल करता है, मुकदमा दायर होता है। तो जो खून खच्चर ग्रंथ ही करवा रहा है उसे पढ़ने वाला क्यों न करवाएगा। तो इसमें आपको शांति नहीं मिलेगी। अशांति के अलावा अगर पढ़ना है तो किसी संत के शरण में जाइए। और संत के जब शरण में जाएंगे तो संत कौन है? जो निरपक्ष बात कहे, वही संत है। यहाँ तो पार्टी बन गई है। सारे ग्रंथ को पढ़ेंगे तो सब में ग्रंथ में, सारे ग्रंथ में राग द्वेष से भरा है। और सब ग्रंथ स्त्रियां का अपमान किए हैं। रामचरितमानस में स्त्री का अपमान है कि ढोली गंवार अशूद्र पशु नारी, असकल ताड़ना का अधिकारी। सारे ग्रंथ है और इस ग्रंथ में नारी का सम्मान नहीं। कुरान खोल कर देखिए तो मस्जिद में नारियों का जाने का अधिकार नहीं है, नरक की द्वार हैं। नारी का अपमान कुरान में भी है। आइए साहब, अगर देखिए तो हमारे भंते भगवान बुद्ध भी नारी को त्याग करके, नारी का अपमान त्रिपिटक में भी है। सब जगह शोषण, सब जगह अपना वर्चस्व कायम किए हैं। पुरुष लोग लिखे हैं तो अपना वर्चस्व बनाए हैं। और छोटी अगर नारियां लिखी होती तो पुरुष लोग का अपमान थोड़ा करती। तो सारे ग्रंथ पुरुष बनाए और सब राग द्वेष से भरा है सारे। उसमें से हमें, और राग द्वेष दोनों है उसमें, अच्छाई बुराई दोनों। हमको अच्छाई ले लेना है, बुराई छोड़ देना है। ये नहीं है कि सारे महामंत्र है, सब मानव ने बनाया है। राग द्वेष सब में भरा हुआ है। तो हमारा ये का नाम है कि कटुता का रंगवा ले लेबा सब घोली। सबके अंदर कटुता राग द्वेष भरा है। कोई अब यहाँ हम कई बार से सत्संग में आते हैं, सत्संग कहा जाता है, मगर यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं। कबीरपंथी भी हैं, बुद्ध वाले भी हैं, राम वाले भी हैं, कृष्ण वाले भी हैं, राधा स्वामी वाले हैं, जय गुरुदेव वाले हैं, मगर एक व्यक्ति प्रकट नहीं होता है। हम किसी वाले नहीं हैं, हम साहब अलग हैं। हमारा ये विचार है कि हमारे बात को हम मनाने नहीं आए हैं। हमारे विचार को कसिए, अगर सही उतर तो मानिए। हम किसी धर्म मजहब पंथ के नहीं हैं, पार्टी के नहीं हैं। हम एक मानव धर्म के हैं कि मानव मानव एक समान है। आप गीता पढ़िए, बीजक पढ़िए, त्रिपिटक पढ़िए, महाभारत पढ़िए, सब ग्रंथ पढ़िए, सबका सम्मान कीजिए। और सब में सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान है मानव मानव से प्रेम। आप सारा ग्रंथ ही पढ़ते हैं, मानव मानव से प्रेम नहीं है तो सारा ग्रंथ बेकार है। पंडित जी ये नहीं कहते हैं कि हम आप बुलाइए, आप हमसे कथा कहवाइए, शादी कहवाइए, आपको गरज होता तो आप बुलाते हैं। वो कभी नहीं कहे हैं कि हमको आप लोग बुलाइए, हम आएंगे तभी आपका शादी भी, कभी नहीं। तो आप मानवता है, प्रेम है, आपके साथ दोस्ती है, तो क्यों उनसे बैर कर रहे हैं? उनको समझाइए, उनसे तर्क करिए कि क्यों यह बात लिखी गई है। तो वो स्वयं लोग शर्मिंदा होते हैं। हमसे लोग कहते हैं महाराज जी ग्रंथ में तो बहुत उल्टा पल्टा लिखा गया है, हम लोग शर्मिंदा होते हैं।
तो हमारा एक का नाम समझने वाले सब में है, सब में अच्छाई बुराई होती हैं। हमारी बात को बहुत लोग ब्राह्मण भी मानते हैं, बहुत ब्राह्मण नहीं मानते हैं, बहुत संत मानते हैं, बहुत नहीं मानते हैं। जो वैज्ञानिक विचार के हैं, संवैधानिक विचार के हैं, वो हमारी बात मानते हैं। और जो अंधविश्वास में, धर्म धंधा के गुलामी में फंसे हैं, वो नहीं मानते हैं। हम कहते हैं बताइए सोना तो जरता नहीं है, मगर आपके धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि सोना जल के लंका में राख हो गया, और हम कहते हैं सोना जलता ही नहीं है, मगर आपका धर्म कहता है कि सोना जल कर राख हो गया। तो आप अपने धर्म की बात मानते हैं कि नहीं राख हुआ था, है लिखा है, ये झूठ है, लिखा है जला था, राख हो गया था, तब राख हो गया था, आज क्यों राख नहीं होता है? तो सोना जलता नहीं है साहेब, मगर आपका धर्म ग्रंथ कहता है कि जल के राख हो गया। तो हमारा एक नाम है कि कटुता का रंगवा ले लेबा सब घोली, आ कैसे के गलिया में गुजी ठिठोली। सब ग्रंथ लड़ाई लड़ने वाला धंधा है, और इस गली में ठिठोली मच रही है। कैसे बैठी सब ही एक पार्टी में, आज अलग भारत फसल रही जाति, कोई एक पार्टी में बैठ नहीं सकता है। यह जात पात बनाने वाला कौन है? तो जात पात भेदभाव ब्राह्मण बनौल, जात पात को बनाने वाले यही हैं। आप बानर या भालू से बात कहमौले, लिखने वाले आप हैं। आप कह रहे हैं का घुसंडी जी कह रहे हैं, निषाद राज कह रहे हैं, जामवंत कह रहे हैं, हनुमान कह रहे हैं। आज एक भी हनुमान, एक भी जामवंत, एक भी कौआ नहीं बोल रहा है। तब बोलते थे, अरे तब इंसान नहीं बोलते थे, कौआ क्या बोलेगा? तब छोटे वर्ग के लोग बोलना क्या, चलना मुश्किल था, नया कपड़ा पहन करके अपने खटिया पर बैठने का बहुत मुश्किल था, बोलेंगे क्या? मगर कौआ चिड़ै तब बोलते थे। जो कुछ लिखा गया है तो उनसे कहवाया गया, किसी से कहवाया गया है? लिख रहे हैं हम, कहवा रहे हैं बानर से, भालू से। तो कहत हमें सारा जनता भुला गए इनके बाती में। आ कैसे यह देश हमारा चलेगा? तो ब्राह्मण धर्म में समानता नहीं आई, इसमें समानता नहीं है। एक परिवार में हमारे राम निवास साहब हैं, ये 3 भाई हैं, तीनों भाई को हम मनाने के लिए नहीं आते हैं कि हमारी बात को आप मानिए। हम ये लोग कहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आप लोग समझिए कि हम क्या कह रहे हैं, उसे समझिए। आज जब एक गुरु रहेगा, एक विचार रहेगा, एक बात रहेगी, तो घर में सुमति रहेगी। आज जब कई गुरु रहेंगे, कई विचार रहेगा, तो कभी सुमत नहीं आ सकती है, कभी सुमत नहीं। तो कोई उसी में दुर्गा को भजेगा, तो कोई उसी में कबीर को भजेगा, तो कोई इसी में राम को भजेगा, तो कोई कृष्ण को भजेगा। तो ये घर में अलग अलग पार्टी हो जाए कि ससुर जय गुरुदेव घा, सासु कर शिव चरचा, अब बेटवा पतोहिया का अनहर बा खर्चा। अब बेटवा एक पौआ पी के कर तमाशा, नाशा छोड़बा कि नाय, आ घरवा का बिगड़ल जाता दासा, नाशा छोड़बा कि नाय। तो ससुर जय गुरुदेव घा बाटे, आ सासु से कहत हवा कि चल तू कह ऊ गुरुदेव में कुल जल तरोई खा के मिन्हा करन, आ हमारे बिना जल तरोई कर रही ना जला, तनी यह तो साफ धुरिया पार से लेते आइएगा। तो ये बेचारी 3 घंटा थपड़ी पीटत है, नमः शिवा नमः शिवा, आ साझी कर राखी लेके दर्रत है, या रात भर चाभी के सुतत है। आ बूढ़ऊ जौन बाटे जय गुरुदेव बोलत हवा, आ बेटवा जौन बा दुआरे पर शीशी तोड़त बा। तब बतावल जाए कैसे परिवार चलेगा? तो ससुर जय गुरुदेव घा, सासु कर शिव चर्चा, आ बेटवा पतोहिया का अनहर बा खर्चा। ये बेचारी जौन बाटी 100 रूम का तैयारी कैली है ना, ये बेचारी सरकारी की तैयारी कैली हो, तन दे तू 50 रुपया खुल गई हो, सरकारी वाला भी नहीं है धुरिया पार्क। आई कहते हैं तन 500 देवा जाते हैं 100 रूम में। तो एक जने 100 रूम में जाते हैं, एक जने सरकारी में। 100 रूम माने जनता हो सिंगार वाला जहाँ सामान बिकाला, और सरकारी वाला में मूड फ्रेश का तन भी नहीं, एक शीशी मार ले तो मूड फ्रेश हो जाता है।
आ यह सासू जी बाटी थी जमक के शिव चर्चा करे थी, आ ससुर जन बाटा तो जय गुरुदेव घा भैल। बताइए एक घर में इतनी पार्टियां चल रही, कैसे सुमति आएगी? कभी नहीं आएगा। इस तरह अलग अलग देवता हमारे समाज में बना करके आ इस गरीब पार्टी पर थोप दिया गया। आ जो बनाया है तनी बेर जज है, डीएम है, कलेक्टर है, बहुत बहुत पदवी पर है, और सबको ये साहब संविधान वो पढ़ रहे हैं, और हम लोग को गीता रामायण हमारे कपार पर थोप दिए गए हैं कि पढ़ो। कोई कह रहा है राम के 5 पिता थे, बागेश्वर धाम वाले बाबा कह रहे हैं राम के 5 बाप थे। अब बताओ एक नया ग्रंथ आज तक आप नहीं सुने थे। अब इस पर बड़े साधु नाराज हो गए कि बागेश्वर धाम वाला 3 दिन का लवंडी कहता 5 पिता थे। अरे तनी समझ के बोल, बड़ा साधु उन पर नाराज हैं। कोई साधु कह रहा है कि प्याज की उत्पत्ति कुत्ता के अंडकोश से बन गया है। कोई साधु कह रहा है कि कुत्ता के प्याज लहसुन, कुत्ता के अंडकोश माने उसकी पोता से प्याज लहसुन बन गया है। कोई साधु कह रहा है कि कुत्ता के नहे से लहसुन बना है। कोई साधु कह रहा है कि समुंदर मंथन पर जब राक्षस ने मदिरा अमृत पी लिया था तो विष्णु भगवान चक्र से काट दिए, तो जब चक्र से काट दिए तो 2 बूंद पृथ्वी पर गिर गया तो उसे लहसुन प्याज हो गया। वो भी अमृत था मगर राक्षस के पेट में चला गया था, इसलिए वो बुरा हो गया है। अब जितने साधु हैं उतने अर्थ बता रहे हैं, ग्रंथ की है। तो जब ग्रंथ ही कई लाइन बता रहा तो बताइए समता कहाँ मिलेगा? एक बात कोई ग्रंथ नहीं कहता है, नहीं, सारे अलग अलग बात कर रहे हैं, अलग अलग साधु अलग अलग बात कर रहे हैं। तो जो साधु है समता में नहीं है तो गृहस्थ में कहाँ समता मिलेगा? तो हमारा ये कहना है कि इस अंधा विश्वास से निकलिए। तब ब्राह्मण धर्म में समानता नहीं आई। ये गीता ग्रंथ वेद बाइबिल में समानता नहीं है। कहत हमें राम बेर खा लक्ष्मण फेंकर रवाई। बतावल या कौन शास्त्र लक्ष्मण पढ़ते थे कि उसके अंदर से अभी जात पात नहीं निकल रही, और उन्हीं के भाई सबसे श्रेष्ठ ज्ञान के धनी हैं, ज्ञान गुणवान हैं, शीलवान हैं। वो बेचारी एक संत की दी हुई बेर खा रहे हैं। वो कौन रामायण पढ़ रहे थे और कौन रामायण हमारे लक्ष्मण पढ़ रहे थे कि उनके अंदर से जात पात नहीं जा रही है? बताइए कौन ग्रंथ लक्ष्मण पढ़ रहे थे? हे देवता, कौन ग्रंथ लक्ष्मण पढ़ रहे थे? कौन ग्रंथ लक्ष्मण पढ़ रहे थे कि उनके अंदर से जात पात नहीं गई? और कौन ग्रंथ राम पढ़ते थे? ये दोनों भाई एक ही साथ रहते थे मगर दोनों में राग द्वेष था। अगर कुछ दिन के बाद सीता वहाँ कल जाते हैं कि लक्ष्मण की औरत उर्मिला अगर होती तो जंगल में न दूठे मड़ई छवाया होता तो कहे होते। तो हमारा ये कहना है राम जी कि वो तो भाई के सेवा में गए थे मगर बाहर से भीतर से नहीं। भीतर से अगर सेवा होता तो हमारे बड़े भाई जो सम्मान कर रहे हैं वही सम्मान हम आज भी इसका करेंगे, मगर वहीं सेवरी का अपमान एक लक्ष्मण कर रहे हैं और राम सम्मान कर रहे हैं। उसी तरह इसमें एक ब्राह्मण देवता कहेंगे नहीं नहीं ठीक कह रहे हैं, ये वर्ण है, और एक ब्राह्मण जात पात बना करके छुआछूत लगा दिए हैं। तो ये राम लक्ष्मण के जाल से निकलिए, एक भाई जात पात बनाएगा, एक भाई वर्ण बनाएगा। ये दोनों राजनीति के बाती में कैसे भारत फसल रही जाति में। तो कहत हमें कि सुंदर दास मजहब सबके लड़ाई। सारा ऐसा मजहब है जो सबको लड़ाता है। सिया सुन्नी कुरान एक है, अल्लाह एक है, मगर सिया सुन्नी में पूरा कटौधन लगा रहता है। त्रिपिटक एक है मगर हीनयान महायान का कटौधन लगा है। त्रिपिटक एक है मगर उसमें ग्रंथ एक है मगर हीनयान महायान बनाकर ये लड़ रहे हैं। राम एक है मगर 1585 का झगड़ा लगा है ब्राह्मण और शूद्र का।
तो सारे ग्रंथ लड़ाते हैं, और भाई भाई में महाभारत करवाने वाला ग्रंथ गीता है। तो हमारा ये का नाम है कि आज संत संत आपस में समता कर ले, तो संत संत में समता नहीं है तो बाहर कहाँ समता आएगी। जो राज काज गृहस्थी घर द्वार छोड़ करके संत बन गए हैं, बात केवल नहीं पटरी खा रही है, कोनो हिस्सा बखरा की लड़ाई नहीं है, एक बात पर दोनों राजी नहीं हैं। तो हमारा ये का नाम है कि एक गुरु करना चाहिए, एक शिक्षा लेना चाहिए, एक नहीं लेना चाहिए। हम ये नहीं करें कि एक करना चाहिए, सब में जाइए और सब में खोजिए, सब में ढूंढिए, तब आपको सच्चाई मिलेगी। अब कहीं एक जगह जा कर के गुरुमुख हो जाएंगे, उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। तो हमारा एक का नाम है राम जी, सत्य क्या है। ब्राह्मण धर्म ई वर्ण बना के सबही के जाल फंसवले बा, धर्म निरपेक्ष ई भारत है देशवा, हिंदू राष्ट्र कही गवले बा, धर्म निरपेक्ष ई भारत है देशवा, हिंदू राष्ट्र कहीं गवले बा, ब्राह्मण धर्म ई हिंदू बना के सबही के जाल फंसवले बा, ई भारत देशवा, हिंदू राष्ट्र कही। हाँ, ब्राह्मण धर्म ई हिंदू बना के सबही के जाल फंसवले बा, ब्राह्मण धर्म ई हिंदू बना के सबही के जाल। हाँ, धर्म निरपेक्ष ई भारत देशवा, हिंदू राष्ट्र कही घवले बा, धर्म निरपेक्ष ई भारत देशवा, हिंदू राष्ट्र। ओट में हिंदू हो कथा में हिंदू, ओट में हिंदू हो कथा, ओट में हिंदू हो कथा में हिंदू, ओट में हिंदू और में अलग वाले बा, अरे और में अलग वाले बा, आ रोटिया बेटी के अलगा करा के आपस में झगड़ा लगवले बा, रोटिया बेटी के अलगे करा के आपस में झगड़ा। हाँ, ब्राह्मण धर्म ई हिंदू बना के सबही के जाल फंसवले बा, ब्राह्मण धर्म ई हिंदू बना के सबही के जाल फंसवले बा। मानव धर्म सनातन भाई, मानव धर्म सनातन है भाई, सनातन है भाई, मानव धर्म सनातन राम, अरे मानव धर्म सनातन है भाई, मानव धर्म सनातन है भाई, मानव धर्म सनातन है भाई, मानव धर्म सनातन है भाई। बुध कबीर बतलवले बा, अरे बुध कबीर बतलवले बा, आय अल्लाह राम का दुकनिया सजा के, अल्लाह राम का दुकनिया सजा के, दो जक नरक डरवले बा, अल्लाह राम का दुकनिया सजा, दो जक नरक डरा बा, अल्लाह राम का दुकनिया सजा के, दो जक नरक डरवले बा, अल्लाह राम का दुकनिया सजा के नरक डेरा बा, ब्राह्मण धर्म ई हिंदू बना के सबही के जाल फंसवले बा, ब्राह्मण धर्म ई हिंदू बना
सबही के जाल साधु भये तो समता ले आई, समता ले आई हो समता ही, साधु भये तो समता ले आई, साधु इह धर्म बतलवले बा, अरे इह धर्म बतलवले बा, आ साधु साधु में समता न आई, हिंदू राष्ट्र कहाँ भवले बा, साधु साधु में समता न आई, हिंदू राष्ट्र कहाँ। ब्राह्मण धर्म ही हिंदू बना के सबही के जाल फंसवले बा, धर्म ही हिंदू तो भगवाई रंगवा में समता न आई, भगवाई रंगवा में समता न आई हो, समता न आई, समता न आई हो, यह समाज लगवले बा, अरे यह समाज लगवले बा, आई रंग पहिरी के फरसा चलावे, आ छतरीन का नाश करवले बा, यह रंग पहिरी के फरसा चलावे, छतरीन का नाश यह रंग पेनी हो फरसा चलावे, छतरीन का नाश करवले बा, रंग पहिरी हो फरसा चलावे, भगवाई रंगवा में समता न आई, भगवाई रंगवा में समता न आई हो, समता न आई, समता न आई, अरे यह समाज लगवले बा, अरे यह समाज लगवले बा, यह रंग पहिरी के फरसा चलावे, छतरीन का नाश करवले बा, यह रंग पहिरी हो फरसा चलावे, ब्राह्मण धर्म ही हिंदू बना के सबई के जाल फंसवले बा, ब्राह्मण बकुलाई में घा हो पंडा पुजारी, बकुलाया हो पंडा बकुलाया में घा हो पंडा पुजारी, बकुलाया में घा अरे धर्म का धंधा बनवले बा, अरे धर्म का धंधा बनवले बा, आ सुंदर दास करा होशियारी, जगवा में हल्ला मचवले बा, सुंदर दास करा होशियारी, जगवा में हल्ला मचवले बा, सुंदर दास करा होशियारी, जगवा में हल्ला तब बकुलाया में घा हो पंडा पुजारी, बकुलाया में घा धर्म का धंधा बनवले बा, अरे धर्म का धंधा बनवले बा, आ सुंदर दास करा होशियारी, जगवा में हल्ला सुंदर दास करा होशियारी, जगवा बामन धर्म हिंदू बना के सबही के जाल फंसवले बा, ब्राह्मण धर्म कोई आज तक हम गीता रामायण सारा ग्रंथ पढ़े मगर कौनो ग्रंथ में हिंदू शब्द लिखा नहीं बा, हिंदू कौनो ग्रंथ में लिखा नहीं, मगर हमारे ठेकेदार साहब हिंदू राष्ट्र हिंदू नाम का एक खचोली बना करके आई 85 वालन मुर्गन के ढकत हमें, और धीरे से यही में से निकाल के एक बिलरिया सबके चभले जाई।
और सबको चाहते गई। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं, एक मुर्गी के बच्चा है, मुर्गी मुर्गा है। आ हिंदू का ढाका में हम लोगन के तोपल जात हैं। आ एक थे जब जरूरत लगी तो निकाल के जब का आ तेल मरचा लगा के साफ कल जाए। तो हिंदू तो कौनो ग्रंथ में लिखा गया नहीं, मानव धर्म लिखा गया। गोस्वामी जी लिखे सिया राम माया सब जग जानी, आ करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम महि जान। कि जब सब सिया राम है, जड़ चेतन, जड़ माने मूर्ख, चेतन माने ज्ञानी, तो जड़ चेतन जीव जत जब सब राममय है तो यहाँ हिंदू कहाँ से आ गए। तो हिंदू नाम का एक थे खचोला से तोप करके हम लोग का शोषण किया जा रहा है। और कथा में हिंदू और वोट में हिंदू, वोट में हिंदू हैं आप और कथा में हिंदू, औरों में अलगवले बा, औरों में कि सात बिरादर कोई नहीं हमें थाई कुकुरा हवा हमें तई जौन कोई नहीं हमें शक्ति हवा हमें तो कलौजी हवा हमें आपस में झगड़ा लगौले बा। सात बिरादरी बना करके आए अपने घर ही में लड़ाई लगा दिया गया। तो बतावल जा सब जतिये में बना करके थोप दिया गया। मगर ये हम लोग जो हैं अपने अपने जात में करते हैं। और जो ठेकेदार साहब हैं तो चौबे उपाधिया में उपाधिया, दूबे में दूबे, पाठक में पाठक, पाड़े में, ये सब अपने में करते रहते हैं। इनका वर्णन होता है। ये सब है मुँगल मटियारे पर कबिया मटियरवे जब बोल जाए तो मुँगल होई। आज जब ये मुँगल में मुँगल जब होई तो दिमागों से सब मरे रहेंगे, बुद्धियों से मरे रहेंगे और शरीरों से पाथर का लक करेंगे। एक चटकन मरने के बाद तो होश में आ जाएंगे। कहीं शक्ति हवा जो है कुकुर हवा में चले जाएंगे तो तनी बिया का वर्णन हो जाएगा, तो तनी दिमागदार पैदा होंगे। ऐसे मुँगला में जब शादी होगी तो मुँगला पैदा होंगे तो सब चीज़ से, दिमाग से भी मरे रहेंगे, बुद्धि से मरे रहेंगे, विवेक से भी मरे रहेंगे, सारे से मरे रहेंगे। तो हम शोषण करेंगे। तो हमारा ये का नाम है कि सब में जात बना करके और सब जात बना करके जात जात में लड़ा दिया गया। और जो ठेकेदार हैं वो अपना अलग जात में शादी कर लेते हैं। पाठक उपाधिया उपाधिया, दूबे दूबे, चौबे चौबे में अलग अलग शादी कर लेते हैं। और हमसे कहते हैं कि देखिए शक्ति हवा में कहें, कुकुरा हवा में करें, और कलौजी हवा में करें। जो जौन दुबरका बिया है दुबरका में रहे, दिमागों से आउट रहा, बुद्धियों से आउट रहा, तब हम चराएंगे इनको। इस तरह से कहला वोट में हिंदू हो, कथा में हिंदू, औरों में अलगौले बा। आ रोटी या बेटी के अलगा करा के आपस में झगड़ा मचौले माँ। तो कहले कि मानव धर्म सनातन है भाई। सनातन क्या है? सनातन धर्म क्या है? मानव धर्म। और मानव धर्म में जात पात तो है नहीं। मानव धर्म सबसे पुराना धर्म है जिसमें जात पात नहीं है। सारे मानव एक समान थे। जो भगवान बुद्ध कहे, भगवान कबीर साहब कहे कि मानव मानव एक समान। केवल हिंदू धर्म में जात पात है कि क्षत्रिय का नाश परशुराम जी किए, यादव का नाश जो है दुर्वासा जी किए। जात पात इधर की बनाई गई है और जात पात बना करके और समाज को लड़ा दिया गया और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार हैं। तो हमारा ये का नाम है कि सनातन धर्म क्या है? मानव धर्म, जिसमें सबको एक समान भोजन प्यास करुणा दयाशील सबके अंदर एक समान होता है, एक समान पैदा होते हैं। वही सनातन धर्म है। सिख धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, ये सब पार्टी है, ये धर्म नहीं है, मजहब है, ये पार्टी है। इसमें शांति नहीं मिलेगी। शांति एक मानव धर्म में मिलेगी, मानवता में मिलेगी, विज्ञान में मिलेगी, संविधान में मिलेगी
और बुद्ध के शरण जाने से, कबीर के शरण जाने से आपका कल्याण होगा। ये न समझिए कि हिंदू धर्म में जाएंगे तो कल्याण होगा। इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, ये सब पार्टी है, जैसे भाजपा, सपा, कांग्रेस, जन अधिकार पार्टी, ये सब मजहब पार्टी ड्रामा है, राजनीति का धंधा है। ये सब हम बनाए हैं। हमारे अलीपुर के जितना भक्त हो जाएंगे तो हम हिंदू की कहे जाएंगे कि हिंदू पार्टी के हैं। तो कौनो नेता हमारे यहाँ आएगा, कल महाराज है 10 लाख रुपया लिहल जा आ तन चेलवन के हमारे और फेंक दिहल जा। अरे साहब हम 10 लाख ले लेनी, अपन मंदिर बनावत हैं, अरे राम नेवार राधे श्याम के कल फलाने को वोट दे दी। हाँ, ये सब पार्टी है, मजहब है, संथता है, ये सब धर्म नहीं है, ये धंधा है, दुकान ही है। तो कहना साधु भय हैं, तो कहना मानव मानव सनातन है भाई, मानव मानव धर्म सनातन है। आ कहना कि बुद्ध कबीर बतलौले बा, अरे बुद्ध कबीर बतलौले बा, आय अल्लाह या राम का दुकनिया सजा के आ दोजक नरक डरवले बा। एक अल्लाह एक राम का दुकान है, दूठे दुकान ही है। इसी को कबीर साहब तब कहे, तब ये जय गुरुदेव और धन निरंकारी आई बड़े बड़े जौन बाबा लोग हैं, आशुतोष, बाल योगेश्वर, सचिदानंद, ये सब पंथ नहीं तब था। पंथ तो इधर बनाए हैं। कल कलिमल रस धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ आ दम्भी निजमति कल्पि कर प्रगट की न बहुपंथ। तब दो ही था जब कबीर थे, हिंदू में यही ब्राह्मण धर्म और इस्लाम धर्म। तब कहे कबीर साहब कि अल्लाह या राम का दुकनिया सजा के आ दोजख नरक डरवौले माँ। अल्लाह के जब जाएंगे तो कहेंगे दोजख में चले जाओगे। ज़मीन जो है, इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने भेजा है, अल्लाह ताला के कृपा से आए हैं। और जितना ही बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे मुल्ला साहब, उतना जोर झझक झझक कहेंगे न साहब कि तनके देर में लगता है धारी धारा कर लेंगे। जहाँ अच्छी बात होती वहाँ पूरा तड़कने लगते हैं, इतना जोश में बोलते हैं कि अच्छी बात तनिक देरी में ख़त्म हो जाती है। तो हमारा ये का नाम है राम जी कि अल्लाह या राम के, अल्लाह या राम की दुकनिया सजा के दोजख नरक डरवौले बा। अल्लाह या राम की दुकान सजा करके, अल्लाह के सजाने वाले कौन हैं? अल्लाह के अगर भजन नहीं, अल्लाह ताला को नहीं मानेंगे तो नास्तिक कहे जाएंगे, काफिर कहे जाएंगे। अल्लाह या राम की दुकान सजाने के लिए हे देवता लोगन लाइनियस कौन मतलब आप लोगन के हैं। तो अल्लाह या राम की दुकान जो है ये दोजख नरक, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह की भजन नहीं करेंगे तो दोजख में जाएंगे और अल्लाह की भजन करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। ये सब कहते हैं कि अगर राम की भजन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे और राम की भजन करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो ये बड़के बड़के बाबा जितने थे, राम रहीम आसाराम, ये स्वर्ग नाई जब इनके पसंद दिया तो बेचारा नरक में चले गए। बड़की बड़की मंत्र जपने वाले थे और बड़की बड़की मंत्र जपते हुए नरक में चले गए। हम लोग को कह रहे हैं कि राम राम कहो स्वर्ग जाएंगे। अरे जब राम राम कह रहे थे तो चानी काट रहे थे और राम राम में राम राम कहते हुए नरक भी चले गए। तो देखिए साहब, कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। आपके शरीर तंदुरुस्त है, सुखी हैं, घर में परिवार में सब शिक्षित हैं, सब लोग प्रेम है, वही स्वर्ग है। आप परिवार में प्रेम नहीं है, रोटी बनी है उसे कोई खाने वाला नहीं है, लड़ाई झगड़ा लगा है, वही नरक है। शरीर में पीड़ा बता है, ऑपरेशन है, दर्द है, बता, यह नरक है। शरीर से ही नरक भोगना है, शरीर से ही स्वर्ग भोगना है। शरीर के बाद न कहीं नरक है न कहीं स्वर्ग है। मगर ये लोग डरवाते हैं कि खटिया ले आओ, तख्ता ले आओ, छाता, दरी, जूता, चप्पल, हम स्वर्ग पहुंचा देंगे। और उसके बाद जब DCM पलाद के लेके गई न तब बाबा वो सारा में डाल के स्वर्ग के आनंद, AC के आनंद, कूलर के आनंद ले रहे हैं। आ तुमके यही है कि हमारे पिता सुतल हुई हैं, मौज मारत हुई हैं। ये बताइए क्या है? वो तो बाबा अपने वो सारा में डाल करके अपना स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। आए आपको झांसा दे दिए कि दादा हमारे बड़ा सुखी सुतल हुए, और वहाँ जाकर देखिए तो बड़का दादा सोए हुए हैं।
तो ये स्वर्ग नरक में डरवा करके दुकान सजा करके आप लोग का शोषण हो रहा है। शरीर से ही स्वर्ग भोगना है, शरीर से नरक भोगना है। तो कहला कि मानव धर्म सनातन है भाई, अब बुद्ध कबीर बतलवले बा, अल्लाह राम का दुकनिया सजा के आ दोजख नरक डरवले बा। वो बढ़िया सेंट एफियम पोत के मुल्ला साहब मस्जिद में मोछ ऐंठ के चूड़ीदार कुर्ता पहिर के पूरा चानी काटत हैं। आए हर जनता ले जा देती, ये हर बाबा अपन चानी काटत हैं। यही काम है कि जब सत्य बोलेंगे तो ये सारे दुश्मन हो जाएंगे। पहला दुश्मन तो ये धर्म का जो भगवा रंग का चोला पहने हैं, मानवता के दुश्मन यही हैं। मानवता के दुश्मन जितने हैं धर्मधारी लोग हैं। जितनी बुराइयां इनमें है उतने बुरा इंसान में नहीं है। ये केवल ऊपर से उजर का भगवा रंग का वस्त्र डालकर बकुला भगत मेघा भगत भय हैं और चानी काट रहे हैं, सोना काट रहे हैं। हमारे यहाँ एक बाबा आए, कहे महाराज आप देखत हैं कि जहाँ के तहाँ हैं। हम लोगन 3 दिन से साधु भइली, अब बढ़िया चरपहियावा चलत हैं। हर साल जग कल जाला, करोड़ों पैसा आ रहा है। बिना पूंजी का पूजा नहीं होई। पहले महाराज आप पूंजी बनई, जब आप पूंजी बनैबे चरपहियावा से चल में अलीपुर में अइबे तो सब हाथ जोड़ी तब साधु कही। आहे तरे अइमे साइकिली केहू मानी नहीं, पहले पूंजी बनाई। पूंजी जब होई तब पूजा होई। जितने बड़े बड़े बाबा बने हैं सब पूंजी वाले हैं। जिसके पास पूंजी है उसी के पास पूजा। तुम कभी कबीर के पास तो कोई पूंजी नहीं थी, कबीर के पास तो कोई पूंजी नहीं थी। पलटू साहब बुद्ध भगवान मांगने वाले थे, मांगते थे, मांगते हुए चल जाते थे और सबको उपदेश देते थे। आज भंते जी कुछ दिन हर मौज मरले हैं गृहस्थी में, आज हमन मौज मरल हमन ठगल उगल, उसके बाद अपन हमन चल गए हैं कहीं अपन कथा कहवावत हैं तो कहीं कुछ करवावत हैं। चरपहिया लेकर के यही भंते करते थे। अरे आप संत बन गए हैं, भंते बन गए हैं तो ये कहीं स्कॉर्पियो चलत हैं। आपो ऐसा बुद्ध खानी कटोरा ले लें और समाज के शिक्षा दें, तो सब चानी काट रहे हैं। कबीर के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर चानी काट रहे हैं। आज जो संत थे वो कितना दुख झेले हैं, वैसा आज कोई देखने में नज़र नहीं आता है। बढ़िया स्कॉर्पियो से यही लोग चल रहे हैं। कहला महाराज आप जौन है कि साच झूठ दोनों लेके चल में तो आपके पूजा हुई। कलयुगवा हमसे कहल है, हम कहली हम नहीं मानेंगे, हम सत्य ही बोलेंगे, भले हम मुर्दा घट्टे ले चल जाएंगे। कह कलयुगवा हमसे, कह कलयुगवा हमसे हमरो बाटी मानी, आ साच झूठ बोलत रही काटी सोना चानी, आ साच झूठ बोलत रही काटा सोना चानी। कह कलयुगवा हमसे अरे हमरो बाटी मानी, आ साच झूठ बोलत रही काटी सोना चानी, साच झूठ बोलत रही काटी सोना। भाई से न भाई बोली, बाप न बोली बेटा से, माई से न बेटी बोली, झगड़ा गुरु चेला से। भाई से न भाई बोली, बाप न बोली बेटा से, माई से न बेटी बोली, झगड़ा गुरु चेला से। अरे कर कलयुगवा लीला है सबके लड़ानी, आ साच झूठ बोलत रहा काटा सोना चानी, साच झूठ बोलत रहा काटा। तीनी जोब देबा त 13 गो हरावा, आई है संसार में नी धर्मी कहावा। तीनी जो देबा त
तेरा गोहरावा आई है संसार में नी धर्मी कहावा यह पंचायत कर अरे लोगवा कह ज्ञानी आ साच झूठ बोला तराहा काटा सोना चानी साच झूठ बोला तराहा काटा कथा कहबा सचा केहू एक नाही आनी कथा कहबा सचा केहू एक नाही आनी आ गाँव समाज तोहार केहू नाही मानी गाँव समाज तोहार केहू नाही मानी अगर बोलबा झूठ त मंडलेश्वर बखानी आ साच झूठ बोला तराहा काटा सोना चानी साच झूठ बोला तराहा काटा सत्य बोले हरिश्चंद्र लोगरी सियानी राज काज बिकल बिकल सगरो परानी सत्य बोल हरिश्चंद्र लोगरी सियानी राज काज बिकल बिकल सगरो परानी सत्य अगर बोलबा सुंदर बड़ी परेशानी साच झूठ बोला तराहा काटा सोना चानी साच झूठ बोला तराहा काटा हवा